तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थ्योरी ऑफ मशीन की जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन वाली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, तो भाई वेलोसिटी एनालिसिस का अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इसमें क्या है, ए बी सी जो है, ए एक अलग रॉड है, बी एक अलग रॉड है, मतलब कि लिंक है, और ए सी जो एक कॉलम जैसा आपको दिख रहा होगा दो फिक्स सपोर्ट के बीच में, वहाँ पे वो एक स्लॉट है, उसमें जो है एक स्लाइडर लगा हुआ है। ए बी लिंक के ए एंड पे एक स्लाइडर है, तो वो उस पर ऐसे करके स्लाइड कर सकता है, ऐसे करके। ये जो स्लॉट दिख रहा है बड़ा सा कॉलम जैसा इस पर, तो भाई ए बी लिंक से बी सी कनेक्टेड है। ये लिंक आपका ए बी है और ये जो है बी सी है, और यहाँ पे हिंज है, जो सी पॉइंट है यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, और ए पॉइंट पे क्या है, एक स्लाइडर भी कनेक्टेड है, और ए बी लिंक यहाँ पे कनेक्टेड है। तो वो कह रहा है कि ए पॉइंट जो है स्लाइडर का, उसकी वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की ओर। तो वो कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी बताओ ओमेगा ऑफ सी बी। देखो क्या होगा, जब ये वाला पॉइंट आपका ऊपर जाएगा तो बी वाला पॉइंट ऐसे करके आएगा, ये ऐसे जाएगा तो बी ऐसे आएगा, और बी की जो वेलोसिटी होगी वो सी बी के परपेंडिकुलर आएगी, क्योंकि सी बी जो है रोटेशन में आएगा, प्योर रोटेशन में, क्योंकि हिंज है यहाँ पे। तो भाई सी बी रोटेट करेगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है परपेंडिकुलर आएगी यहाँ पे सी बी लिंक के। तो मैंने कुछ नहीं करा, ए बी लिंक ये है, सी बी ये है, और ये डिस्टेंस दी हुई है सी से लेके बी तक की वर्टिकल में 300 है, और ए से लेके बी तक, ए से सी तक जो है 100 है एमएम में। तो भाई हमें पता लग गया कि ए से लेके बी तक जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगी ऐसे ऐसे करके, वो आएगी 200, क्योंकि ये 300 है, और ए से लेके सी तक जो है 300 है। तो ए से बी तक जो वर्टिकल में आएगी वो आएगी 200, और ये हमें दे रखा है 180 है और वो 120 है, तो टोटल 300 आ गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए और बी के बीच की, ऐसे करके जो आएगी हॉरिजॉन्टल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंगल का यूज़ करूँगा, फिर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि किसी भी मूविंग लिंक का जो दो पॉइंट होते हैं, कोई भी दो पॉइंट, उनके वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होने चाहिए अलोंग द लिंक, वरना डिफॉर्मेशन हो जाएगी। और थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो भाई ये क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, ये एंगल मान लो थीटा, और ये हमें पता है 200 है, ये वाली डिस्टेंस 200 mm में है, ये ध्यान रखना है, और ये 300 mm में है, ये भी ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखो क्या करेंगे, टेन थीटा यहाँ पर लगा दो आप, 2/3 आ गया, टेन थीटा आ गया 2/3, तो थीटा यहाँ से निकाल दो, टेन इनवर्स आंसर ये आ गया 33.69 डिग्री, 33.69 डिग्री। तो भाई ये एंगल है थीटा जो मैंने निकाला 33.69 डिग्री, और मैंने माना जो वेलोसिटी है वी बी वो परपेंडिकुलर आएगी लिंक बी सी के, क्योंकि ये तो होना ही था। तो भाई अब देखो क्या करना है, इस वाले का एंगल मुझे निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी और ए का एंगल कैसे निकलेगा, मुझे ये वाला एंगल निकालना है वर्टिकल से। तो ये हमें पता लग गया कि ये एंगल 33.69 है, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल से कितना आ जाएगा, 90 से माइनस कर दो भाई, 53.63, 56.31 डिग्री आ रहा है, या आ गया 56.31 डिग्री। इसको मैं 5 बोल देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर 5 = 56.31 डिग्री। इसको माइनस कर दिया मैंने 90 में से, तो वो मिल गया 5 वाला एंगल। तो भाई अब क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी का एंगल, मुझे पूरा एंगल चाहिए होगा तब मैं थ्योरम लगा पाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 300 है, मुझे पता है 120 है, तो ये वाला एंगल मैं कैलकुलेट कर दूंगा, इसको मैंने बोल दिया बीटा इस एंगल को। तो 10 बीटा मैं लगा दूंगा, 10 बीटा आ जाएगा 300/120 है ना भाई, 300/120 ये लगा दूंगा। तो अब कैसे होगा देखें, 300/120, 300 डिवाइडेड बाई 120, 10 इनवर्स आंसर मैंने करा तो 68.1985 डिग्री आ गया बीटा। तो भाई ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, क्योंकि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है, और ये देखो ये एंगल बीटा है, तो वेलोसिटी का एंगल जो है सी बी से 90 डिग्री था, तो ये एंगल निकाल दो 90 माइनस बीटा, यानी कि 90 माइनस 68.1985। तो भाई 21.8 डिग्री आ रही है वाला एंगल, 21.8015। अब मैं आपको एक शो दिखाता हूँ, ए बी लिंक को अलग से ले जाके, जो ए बी लिंक है उसे अलग से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। जो ये वेलोसिटी है, इसका एंगल मुझे पता लग गया 5 है यहाँ से, और जो बी बी है ऐसे करके,
वी बी जो है उसका एंगल जो है मुझे ए बी से चाहिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो भाई ध्यान से समझना है कि वी बी का एंगल मुझे ए से चाहिए इस लाइन से, तो 33.69 प्लस ये वाला एंगल जो मैंने अभी निकाला 90 माइनस बीटा इक्वल टू ये, तो ये प्लस 33.69 कर दिया। तो ये एंगल बनेगा यहाँ पे वी बी का जो एंगल है इतना बनेगा यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है वो आ रहा है 55.4915, 55.4915। तो भाई ये एंगल आ गया मेरा, इसको गामा बोल दिया मैंने। तो वी बी कॉस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए कॉस फाई यानी कि 250 कॉस ऑफ फाई कितना है 56.31। तो सॉल्व करते हैं वी बी के लिए, कॉस ऑफ ये इसका इन्वर्स इंटू 250 कॉस ऑफ 56.31। तो भाई यहाँ से मुझे मिल गया वी बी कितना मिला 244.7799। तो मेरे को बी पॉइंट की वेलोसिटी पता है, अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए सी बी का। तो मैं सीधे लगा सकता हूँ अब वेलोसिटी जो है पॉइंट बी की इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, जो कि आर जो है सी बी की लेंथ होगी। तो कैलकुलेट कर लेंगे सी बी की लेंथ, यहाँ पे सी बी आप निकालो, ये कितना आ जाएगा भाई 300 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर का रूट अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, या आपका कितना 323.1098 mm। तो भाई ओमेगा आ गया बी बाय आर। तो बी इसकी हमें पता है 244.7799 है, 244.7799 ये जो है 244.7799 अपॉन में सी बी 323.1098। ये mm पर सेकेंड में था भाई, ये mm पर सेकेंड में था। तो ये वेलोसिटी जो आ रही है ये भी mm पर सेकेंड में आएगी। तो ओमेगा कैलकुलेट कर लेना बी बाय आर, आंसर इनवर्स इंटू 244.7799। जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो 0.7575 आ गई ओमेगा, जो ओमेगा आ गई यहाँ पे आ गई ओमेगा ऑफ सी बी इक्वल टू 0.7575, और ये आ गई रेडियन पर सेकेंड में। तो ये था थ्योरी ऑफ मशीन का आज का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी ऑफ मशीन का कोई भी क्वेश्चन है उसमें क्या क्या लगेगा, ज्योमेट्री लगेगी और कॉन्सेप्ट लगेगा। वेलोसिटी अलोंग द लिंक मस्ट बी सेम ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम लिंक। फॉर एनी टू डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम लिंक वेलोसिटी कंपोनेंट मस्ट बी सेम अलोंग द लिंक टू मेंटेन द रिजिडिटी क्राइटेरिया, अदरवाइज देयर विल बी डिफॉर्मेशंस एंड लिंक कैन नॉट बी कॉल्ड एज रिजिड लिंक। तो भाई ये कॉन्सेप्ट लगेगा। थैंक यू, बाय।